मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप राधा से भी अधिक सुंदर दिखे आपके विवाह में। क्रोध मुक्ति के अंतिम चरण में तुम्हारा स्वागत है राधा। यशोदा शीघ्रता करो, विलंब हो जाएगा। कुछ भी करके आर्य को साथ जाने से रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलो। आर्य, एक बार फिर सोच लीजिए। आप यहाँ पे नहीं होंगे तो कितने सारे कार्य हैं, कहीं सब रुक ना जाए। यशोदा तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैंने सबको काम अच्छे से समझा दिया है, कोई समस्या नहीं होगी। चलो। रुकिए आर्य, हमने इस बात पर तो विचार ही नहीं किया कि इस समय बरसाना के साथ हम लोगों की घोर शत्रुता चल रही है। आपके पीछे से किसी ने आक्रमण कर दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम उचित कह रही हो यशोदा। एक काम करो, रोहिणी को अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसकी क्या आवश्यकता है? पीछे से आपका ध्यान रखने के लिए भी तो किसी को होना ही है ना। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। ध्यान से जाओ। काका चलिए। लल्ला, तेरी मैया आ रही है तुझसे मिलने। यदि मेरे दुख में तुम सुखी हो ना राधा, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मुझे स्वयं से दूर जाने देने के लिए भी सज्ज है, या उसे मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं उससे दूर कभी जा ही नहीं सकती। क्यों कृष्ण को दुख देकर मुझे सुख नहीं मिल रहा? क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कृष्ण को गलत तो नहीं समझ बैठी? ऐसी दुविधा में मैं कैसे जीवन का कोई निर्णय ले लूं? कैसे ये विवाह कर लूं? राधा, तुम यहाँ हो, तुम्हारी हल्दी की रस्म आरंभ होने जा रही है। हाय दैया, इतने सारे पहरेदारों के बीच से मैं सीमा कैसे लांघूंगी? सभी सुरक्षा कर्मी यहाँ आ जाए। मैं यहाँ नियमित निरीक्षण के लिए आया। ध्यान रहे, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या हो तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। आशा है कि आप लोगों में से किसी ने भी उस ओर से किसी संदेहजनक व्यक्ति या घटना को नहीं देखा। नहीं आयान जी, आप निश्चिंत रहें, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का पूरा प्रबंध है। जय। यहाँ संदेह करने जैसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, किंतु वहां विवाह की रस्मों का ना होना कोई संयोग भी तो प्रतीत नहीं होता। अवश्य ही इसमें कृष्ण की कोई माया है जो मैं समझ नहीं पा रहा। ये कौन है? सुनिए, रुक जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो लाल चुन्नी में है वहीं रुक जाइए। रुकिए।
हुआ? मुझे क्यों रोका? अरे क्षमा कीजिए कमला काकी, मुझे लगा कोई और है। अब जा सकती हैं। वो स्त्री जो भी थी, बड़ा ही विचित्र आचरण था उसका। यह अवश्य ही वही कड़ी है जिसे मैं खोज रहा था। उस कृष्ण की माया का भेद अब खुलेगा। अरे कोई शगुन की चुनरी तो लाओ, राधा बिटिया के सर पर पकड़ो। आराम करें। मैं अभी आई। हाँ हाँ जी। अरे गोपा, तुम राधा को हल्दी नहीं लगाओगी? ये लो, तुम भी लगा दो हल्दी। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा। अरे कैसी सखियां हो, आज राधा की हल्दी है और तुम्हारे पैर नहीं थिरक रहे। जाओ तुम भी नृत्य करो। कैसे कैसे कर सकते हो तुम ये कृष्ण? कर सकता हूँ राधा, क्योंकि मुझ में ये प्रेम है।
का दम भरते हो, कुछ स्वयं के ही प्रेम को पराया होते देख सकते हो। क्रोध नहीं आता तुम्हें? विचार नहीं आता कि राधा केवल तुम्हारी है? हृदय में मुझे इस संसार से छीन लेने का विचार नहीं आता। कहो कृष्ण, कैसे तुम्हारे मुख पर कोई चिंता नहीं है? उत्तर दिया न राधे, मैं प्रेम में हूं। पहली बार, प्रेम में कोई दंभ नहीं होता। दूसरी बात, जो मेरी है उसे मैं किससे छीनूंगा? स्वयं से। और रही बात चिंता की राधे, तो प्रेम में चिंता में जला नहीं करते, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा जाता है बस। जिसका प्रेम राधा हो, उसे क्रोध की बाधा कैसी राधा? प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं है राधे, और जहां क्रोध हो वो प्रेम नहीं राधे। जब क्रोध नहीं है, चिंता नहीं है, तो हल्दी क्यों नहीं लगा रहे हो? नहीं राधे, मैं तुम्हें हल्दी नहीं लगाऊंगा। यदि मैंने तुम्हें हल्दी लगाई तो तुम मेरी हो जाओगी। और तुम राधा अभी इसके लिए सज्ज नहीं हो। मैया, ये तो वही स्त्री है। अभी इनका सत्य उगलवाता हूं। ओए माँ, देखो देखो सखियों, कौन आया है? राधा जी की हल्दी रस्म में सम्मिलित होने। देखो देखो, आओ। वीर पुरुष आयन आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्त्रियों का उत्सव है, पुरुष यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। जाओ अयन, चलो बाहर। चलो बाहर। देखो, मुझे कोई आवश्यक कार्य है इसलिए जा रहा तुम तो चुप ही रहो, मैं सब जानती हूँ। क्यों ऐसे लड़के लड़कियों की हल्दी रस्म में आवश्यक कार्य का बहाना बना के क्यों आते हैं ना लड़की, मैं सब जानती हूँ। ठीक कहा गोपा। है ना? अरे अब जाओ भी, यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रहे हो? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे निकाल देते हैं। ए जाओ, हट हट। अरे ये क्या कर रही हैं आप? जाओ, अरे जाओ। मैं कह रहा हूं मुझे कोई कार्य है। बस, बहुत हो गया, जा रहा हूं मैं।
ये आप हंस कह रहे हैं, अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो चलो चलो। मुझे तुम्हारी मायावी शक्तियों की आवश्यकता है व्योमेश। क्या हुआ है? मैंने बरसाना में एक संदेहास्पद स्त्री को विचरण करते हुए देखा है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि वो कृष्ण कोई खेल खेल रहा है तो ये स्त्री उसी खेल की कोई कड़ी है। मैं उसे बस पकड़ने ही वाला था कि कुछ मूर्ख कन्याओं ने मध्य में आकर मेरा मार्ग अवरुद्ध किया, अन्यथा आज मैं उसे पकड़ ही लेता। यदि तुम्हारा संदेह उचित है तो चिंता की कोई बात नहीं आयन। मेरी माया ब्रह्मांड में किसी को भी ढूंढ सकती है। मेरी शक्ति हमें उस स्त्री तक पहुंचाने में सहायता करेगी। समय है मेरे प्रश्नों के उत्तर देने का। जो कुछ भी तुमने किया वो प्रेम नहीं था तो क्या था? मुझे भय मुक्त करने के लिए तुम उस विशाल सर्प के मुंह में चले गए। क्या वो प्रेम नहीं था? स्वयं भूखा रहकर अपने हाथों से मेरे लिए मीठी खीर बनाई, क्या वो प्रीत नहीं थी? अपना प्रिय और पवित्र शालिग्राम मुझे उपहार में दिया, रात रात को वन में बुलाकर मेरे साथ रास किया, ये सब प्रेम नहीं तो क्या है कृष्ण? बहुत हुआ कृष्ण के नाम की माला जपना, बहुत हुआ मेरा तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नाचना। आज से राधा कृष्ण से घृणा करती है, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा। मैं थी जहाँ तुम थे वहाँ, फिर भी न कुछ तुमने कहा। मेरे मोह को, मेरे क्रोध को, बस प्रेम से तुमने सहा। प्रश्न ये नहीं कि मैंने क्या किया, प्रश्न ये है कि जो तुमने किया है वो सच में प्रेम था या केवल मोह? उत्तर मेरे हर प्रश्न का तुमने दिया कान्हा, समझ में पाई। यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधा, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तुम चुप रहे, कुछ ना कहे, हर प्रश्न का उत्तर है तुमने दे दिया। बस स्मरण रखना, मनुष्य का क्रोध सबसे पहले स्वयं उसे ही भस्म करता है। अपने भीतर झांक कर देखो, ये बात सिद्ध हो जाएगी। तुम्हारी अनुमति के बिना पता नहीं कब मैंने स्वयं अपने मन में तुम्हारे और मेरे प्रेम की सुंदर कल्पना रच ली, और जब ये कल्पना टूटी तो मैंने तुम पर क्रोध किया और क्रोध में तुम्हें दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई। किंतु बदले में तुमने क्या किया? केवल शुद्ध प्रेम। अब मैं समझ गई हूं कृष्ण, जो तुम करते हो वो प्रेम है। और जो मैंने किया वो मोह था।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। भय और मोह के पश्चात तुमने मुझे क्रोध मुक्त भी कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। भय और मोह के पश्चात तुमने मुझे क्रोध मुक्त भी कर दिया। कहाँ हो तुम कृष्ण? मुझे तुमसे मिलना है। बलराम, ये तो मग्न होके भोजन कर रहा है, अर्थात सब ठीक है। मैया, इतने दिनों पश्चात तुझे देख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे प्राण लौटा है। किंतु ये क्या, कुछ खाता पीता नहीं है ना? बिल्कुल भोजन नहीं करता है। देख कितना दुबला हो गया है। नहीं नहीं भैया, भोजन तो बहुत मिलता है, बस आपकी डांट नहीं मिलती, इसलिए दुबला हो गया हूँ। मैया आप यहाँ? और तू वहां खड़े खड़े क्या देख रहे? तुझे खास निमंत्रण दूं? चला। हृदय को चैन मिल गया, मेरा बलराम और मेरा कृष्ण दोनों से मिल। परंतु मैया, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ भैया, यदि आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो दो परिवारों को मिलाने का जो इतना अथक परिश्रम हम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा भैया, आप यहाँ आई क्यों? तुम दोनों की इतनी याद सता रही थी, इसलिए आ गई। कृष्ण, कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया? कहीं वन में तो नहीं? कृष्ण! कृष्ण! कहाँ चले गए तुम कृष्ण? केवल एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मुझसे मिल लो। कृष्ण! 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 विनती है तुमसे कृष्ण, आओ अपनी राधा के पास, मैं तुम्हें हृदय से पुकार रही हूँ। कृष्ण! ओ कान्हा, ओ कृष्णा, आज तक मन में भी पुकारती थी तो तुम चले आते थे कृष्ण, तो फिर आज क्यों मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही? ऐसे बुलाऊं तुम्हें अपने पास, ऐसे ढूंढूं तुम्हें?
वाह, आनंद आ गया। ऐसी मैया और ऐसा माखन संसार में कहीं नहीं। सत्य कहा भैया, यहाँ का जो भोजन है ना, उससे तो ना पेट भरता है और ना मन। सत्य में बहुत भूख लगी थी। धन्यवाद इस माखन के लिए। तो इसमें नई बात क्या है? ऐसा कोई प्रहर समय ने स्वयं नहीं बनाया जिसमें आपको भूख न लगे। तू रहने देगा ना, मेरे भोजन के समय मेरे भोजन पर दृष्टि मत लगा। आज तक मैं तुम दोनों को वही नन्हा सा कान्हा और छोटा सा बलराम समझती थी, किंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए, संसार के सारे संकटों का सामना करते हैं। दो मित्रों को, दो गांव को जोड़ने के लिए तुम दोनों जो भी प्रयास कर रहे हो सफल होगा। हाँ मैया, प्रतीक्षा की घड़ियां अब पूर्ण होंगी। शीघ्र ही सब कुछ पुनः शुभ होने वाला है। कितनी बार तुमने बांसुरी की धुन से राधा के मन को विचलित किया। हर बार राधा के ना चाहते हुए भी अपनी बांसुरी की धुन से राधा को मोहित कर अपने पास बुलाया। ये बांसुरी ही है जिसके कारण कृष्ण को राधा को ढूंढने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और राधा ने ही उस बांसुरी को तोड़ दिया। अब ना बांसुरी बजेगी और ना ही राधा आएगी। किंतु ये प्रेम की बांसुरी आज पुनः सज्ज है कृष्ण, और आज कृष्ण राधा की नहीं, राधा कृष्ण के मन को व्याकुल करेगी। मैं और ये प्रेम की बांसुरी दोनों तुम्हें पुकार रहे हैं। कृष्ण आओ, कृष्ण आओ, कृष्ण आओ, कृष्ण। जाओ, मैया को किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाइए। अब मुझे जाना ही होगा।
सदा से। मैया, जब तक हम आपके लिए यहाँ से निकलने का सुरक्षित मार्ग नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक आप यहीं रुकिए। मैं भी आया। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया बलदेवी, हमें क्षमा कर दो। मैं बताती हूँ क्या जानबूझकर किया और क्या नहीं, सब पता मुझे। गोपा ने सब बताया मुझे किस प्रकार तुम दोनों हल्दी की विधि में भी घुसने की चेष्टा कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे वीर पुरुष इतना नीच कार्य कर सकते हैं। वीर पुरुष देवी मैंने और तुम बताए यदि फरसाना में किसी को भी ये बात ज्ञात हो गई तो तुम दोनों कुंवारे ही मरोगे। कोई बाप अपनी बेटी तुम जैसे लड़के को कभी नहीं देगा। भागो यहाँ से। बलदेवी हमने क्यों भागो। आनंद आ गया आज। देखा, इसी माया का अभिमान था ना तुम्हें। मैंने तुम्हें वृंदावन की ओर से आई हुई स्त्री को ढूंढने के लिए कहा था, इस हृष्टपुष्ट बलदेवी को नहीं। आज तुम्हारे कारण इस बलदेवी ने अपने शरीर का सारा बल हमारे शरीर पर उतार दिया। मैं समझ गई हूँ कृष्ण कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं, मोह था, और उसी मोह से उत्पन्न हुए क्रोध की अग्नि में मैं स्वयं भी जली और तुम्हें भी जलाया। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है कृष्ण। मैं समझ गई हूँ कि प्रेम में क्रोध के नाम का कोई स्थान नहीं होता। और ये बांसुरी, ये मेरी क्षमा याचना का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। तुम चुप रहे, कुछ ना कहे, हर प्रश्न का उत्तर है तुमने दे दिया। तुम चुप रहे, कुछ ना कहे, हर प्रश्न का उत्तर है तुमने दे दिया। इस बांसुरी को स्वीकार लो कृष्ण, मेरी क्षमा याचना को स्वीकार लो, मुझे स्वीकार लो। राधे तुम बात अधूरी समझी हो राधे।
जिस प्रकार प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार क्षमा के लिए भी प्रेम में कोई स्थान नहीं है। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। अद्भुत है प्रभु की लीला, जो रूठी वही मनाने आई है। ये क्या, अभी तक मैंने हल्दी लगाई भी नहीं और तुम्हारा रंग पहले ही निखर गया। यदि लगा दोगे तो कदाचित कुंदन ही हो जाऊंगी कृष्ण। अरे मैया आप, माँ गोपा तो बस मुझे हल्दी। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण। जान गई हूं मैं कि तुम गोपा देवी नहीं हो, कृष्ण हो। जान गई हूं मैं कि तुम गोपा देवी नहीं हो, कृष्ण हो। क्यों आए हो यहाँ भेष बदल कर? किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। माँ वो बात ऐसी है कि मान रहो राधा। तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी माया कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अवश्य ही वृंदावन से यहाँ कोई आया है और उसी के चिन्हों का पीछा करते हुए मैं वहां पहुंचा।
और तुम दोनों जब पीछा करते हुए इस कक्ष में पहुंचे तो बलदेवी ने तुम दोनों को भगा दिया। हाँ मां, पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। अभी समझ में आ जाएगा। मैं अभी अपनी माया से उस स्त्री को बंदी बनाता हूं और उससे सारा सत्य बाहर निकलवाता हूं। नहीं व्योमासुर, जो काम चुटकी में हो सकता है उसके लिए तलवार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सत्य क्या है वो जटिला पता लगाएगी, वो भी बड़ी सरलता से। तुम जानते हो ना, यदि यहाँ पे किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो क्या होगा कृष्ण? और जब वृंदावन वासियों का बरसाना में प्रवेश निषेध है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि गांव अलग हुए हैं काकी, मन नहीं। बरसाना और वृंदावन के बीच की ये दीवार मेरी मैया के हृदय पर भार है। उन्हीं के लिए मैं आया हूं, बरसाना और वृंदावन के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए। इसलिए मैं आया हूं गोपा देवी का रूप धारण करके काकी। हाँ, मैं जानता हूं मेरा इस प्रकार छुप के आने का मार्ग अनुचित हो सकता है, किंतु विश्वास कीजिए काकी, मेरा मंतव्य पूर्णतः पवित्र है। मेरे बाबा और वृषभान काका परम मित्र हैं। यदि एक मित्र भूल कर रहा हो तो दूसरे मित्र को उसे रोकने के लिए उसका साथ देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आया हूं क्योंकि राधा को मेरी आवश्यकता है। राधा? ये कृष्ण ये क्या कह रहा है? हाँ माँ, कृष्ण उचित कह रहा है। वो यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी भूल करने से रोकने आया है। उस दिन आपने कहा था ना, व्योमेश से क्रोध में विवाह करने जा रही थी, किंतु अब मुझे आभास हो गया है, मुझे ये विवाह कैसे भी करके रोकना होगा। ये क्या कह रही हो राधा? और ये सब तुम आप कह रही हो? तुम्हारा विवाह कल है राधा, कल। अब ये विवाह नहीं रुक सकता राधा। अब अगर हमने कुछ भी कहा तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर मन में कुछ भी है तो मुझे कहो, इससे पहले कि बात मान तक आ जाए। पर तूने तब नहीं कहा, अब कह रही है। अब कुछ नहीं हो सकता राधा, अब ये असंभव है, अब कुछ नहीं हो सकता। रुकिए काकी, कोई भी कार्य असंभव केवल तब तक होता है जब तक व्यक्ति अपना साहस नहीं जगा लेता। कल तक राधा के लिए ये बात आपको बताना भी तो असंभव था ना, किंतु आज अपने साहस का प्रदर्शन करके, अपने क्रोध से ऊपर उठ के राधा ने भी तो ये बात आपको बताई है ना। अब समय आ गया है वृषभान काका के एक और सत्य जानने का। इससे पूर्व की और विलंब हो जाए। चलो राधा, तुम्हारे बाबा से बात करने। अब कुछ ही क्षणों में सब ठीक होगा, है ना?
चल रहा था। सब कुछ ठीक तभी होगा राधे जब तुम अपनी मन की बात अपने बाबा के सामने कह पाओगी। आशा है इस बार तुम ये सब करने में सफल हो जाओ। बाबा, तो बस जिएगी मेरी पुत्री। वो मैं अभी अभी तुम्हें बुलवाने के लिए सेविका को भेज ही रहा था। ये देखो पुत्री है? तुम्हारा विवाह है ना, इसीलिए बरसाना के लोगों ने बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए भेंट भेजी है। आओ 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 मेरे साथ। ये देखो, ये बरसाना के सुनारों ने विशेष तौर पर सबसे सुंदर गहने बनाए तुम्हारे लिए। एक बात समझ में आ रही है पुत्री, जीवन भर पिता के भांति बरसाना के लोगों की सेवा की और आज मेरे कर्मों का पुण्य फल लौट कर आ रहा है। सारा बरसाना पिता बनकर मेरी पुत्री का विवाह कर रहा है। अब पुत्री, वो एक बात मन में थी पुत्री, जब से तू जन्मी है मैंने अपने आप को तुझे सौंप दिया। अपना हर पल, अपनी हर पसंद, सब कुछ तुझे दे दिया। किंतु आज कुछ क्षणों के लिए जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वह आज तक किसी मुखिया ने अपनी पुत्री को नहीं दिया होगा। आओ आओ ना पुत्री। बाबा, ये पुत्री, मेरे जीवन में आकर तुमने मुझे पावन कर दिया। चाहता हूं कि बरसाना की गद्दी भी पावन हो जाए। भले ही कुछ क्षणों के लिए, किंतु इस पर बैठ जाओ। आओ। इस गद्दी पर बैठकर मैंने आज तक केवल न्याय ही किया है। बरसाना का मान और भला ही चाहा है। और मैं जानता हूं कि इस गद्दी की बात तुमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें ही अपने बाबा का मान और प्रसन्नता सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारा विवाह है मुखिया रानी, आज केवल तुम आदेश देना, जो भी तुम चाहोगी ना वो पूर्ण होगा। कहो अपने हृदय की हर एक बात, कहो राधा, कहो।
बाबा, वो मैं बोलो राधा, जो भी तुम्हारे मन में है कह दो ना। सत्य बोल दो राधे। जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसके लिए देखने की आवश्यकता ही नहीं। वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम कि वही विवाह करेगी जहां मैं चाहूं। एक और मैं और मेरी प्रेमिका साथ में नृत्य करेंगे। जो संसार के चक्र में चले वो धारा, और जो संसार के चक्र को बदल दे वो राधा। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी, मैं नहीं आऊंगा। मेरी राधा कभी मुझसे झूठ नहीं कह सकती। राधा और कृष्ण का मिलन होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। मेरी पुत्री मेरा अहंकार है, उसके विषय में एक शब्द मत कहना। यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधा, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। आज जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वह आज तक किसी मुखिया ने अपनी पुत्री को नहीं दिया होगा। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। वचन दो कि वही विवाह करेगी, मैं चाहूं कि वही विवाह करेगी, वही विवाह करेगी, मैं चाहूं। राधा और यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना, राधा और कृष्ण का मिलन होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है बाबा। रहने दे बस, थक जाएगा। अरे क्या मैया, आप इतनी दूर से चलकर आई हैं, आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी तो मैं थोड़ा दबा देता हूँ। पगला कहीं का, जब माँ अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है ना, तो वो सफर पीड़ा नहीं देता, आनंद देता है। बलदेवी, कहाँ हो? रसोई घर से बुलावा आया है। रसोई घर? कितना बदल गया तू। अपने घर में तो तू रसोई में तभी घुसता था जब माखन चुराना हो, भोजन पाना हो या मटकी फोड़नी हो। और यहाँ मेरा छोटा सा बल इतनी बड़ी रसोई संभालता है, विश्वास नहीं होता। हाँ मैया, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, किंतु क्या करें, जिसका छोटा भाई कान्हा हो, उसे संसार में कब क्या करना पड़ जाए ये तो स्वयं नारायण भी नहीं जानते। बलदेवी, सो गई क्या? हाँ, आ रही हूँ। जाओ बलदेवी, जितना शीघ्र तुम जाओगी उतना शीघ्र सत्य मेरे सामने आएगा। राधा, राधा, ये क्या किया? तू तो अपना विवाह तोड़ने गई थी ना, सत्य बताने गई थी, कि तू वहां पे। क्योंकि माँ बात मन से मान तक जा चुकी थी और मेरे कारण बाबा पहले ही बहुत अपमानित हो चुके हैं। उसके पश्चात मैं स्वयं ही उनके पास गई थी, उन्हें आश्वस्त किया था कि वो जहाँ चाहे जिससे भी चाहे मेरा विवाह करवा सकते हैं। और आज यदि मैं ये विवाह तोड़ने को कहती ना, तो वो अवश्य तोड़ देते, किंतु माँ वो स्वयं टूट जाते। जो बरसाना उन्हें भगवान मानकर अपनी आंखों पे बिठा कर रखता है, वही बरसाना उन्हें अपमान भरी दृष्टि से देखता, तो क्या होता माँ?
उनका जीवन नर्क बन जाएगा और मेरे रहते मेरे बाबा का जीवन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। किंतु राधा, तेरे जीवन का क्या बेटा? माँ, यदि माता पिता अपनी संतान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं तो संतान क्यों नहीं? और आज वो कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। मैं अपने बाबा के अनंत प्रेम, सम्मान और खुशी के लिए ये विवाह करूंगी। बलदेवी, बलदेवी, बलदेवी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। यशोदा यहाँ है, बलदेवी और गोपा के कक्ष में। कदाचित रसोई घर में ही होगी, देखती हूँ जाके। इसका एक ही अर्थ है, बलदेवी बलराम और गोपा देवी कृष्ण। अब आएगा खेल का वास्तविक आनंद। रो मत राधे। मैं सत्य नहीं कह पाई कृष्ण। अब ये विवाह तुम्हें करना होगा, यही ना? इससे बहुत विलंब हो गया कृष्ण। कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल हमें यही भुगतना होता है। मैं भी भुगतूंगी और इस बार मेरा निश्चय दृढ़ है। मैं पीछे नहीं हटूंगी कृष्ण। रो मत राधे, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने स्वयं के जीवन से अधिक अपने बाबा के जीवन की चिंता की है। तुम्हारे कर्म भी तुम्हारी ही भांति हैं राधा, पवित्र, सरल, निश्चल। और जिनके कर्म शुभ होते हैं, नारायण उनके संग होते हैं राधा। अब नारायण भी स्वयं क्या कर पाएंगे कृष्ण? नारायण तुम्हें वो बात बताएंगे जो कदाचित वो तुम्हें कभी ना बताते। किंतु तुम्हारे बाबा के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन के दृढ़ निश्चय ने स्वयं नारायण को भी बाध्य कर दिया। राधा व्योमेश कोई मनुष्य नहीं, असुर है। व्योमासुर, व्योमासुर।